बोल राधा रानी की कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन। तो संतों का तो मात्र एक ही धन है, हमारो धन राधा राधा श्री राधा। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी महाराज ऐसा आपसे क्या छिन गया, क्या लुट गया कि आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? जो सबको चक्कर में डाल देते हैं नारद जी महाराज, आज स्वयं चक्कर में घूमते फिर रहे हैं। सनकादिक महात्मा कहते हैं, नारद जी महाराज संत कभी चिंता नहीं करते। संत चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि परमात्मा पर उनको भरोसा होता है। तो फिर चिंता कौन करता है? चिंता करता है संसारी। संत तो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। भैया संत तो समाज के चौकीदार होते हैं। समाज पर जब कोई संकट आता है तो संत प्रहरी बनकर उस संकट का सामना करते हैं। संत की चिंता तो भैया हमेशा परमार्थ के लिए होती है, अपने लिए उनका कुछ नहीं होता। गादि तनय मन चिंता व्यापी, सिर्फ विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब उनके मन में विचार आया कि मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं कर सकता। तो अयोध्या में आए हमारे प्रभु श्री राम और छोटे भैया लखन को साथ लेकर जब अपने यज्ञ को सफल करवाने के लिए जब चलने लगे तो रास्ते में जो ताड़का सबको भयाक्रांत कर रही थी, उस ताड़का का वध कराया, अपना यज्ञ सफल कराया। सुबाहु मारी जो विघ्न बाधा पहुंचा रहे थे उनको मार भगाया। रास्ते में ताड़का का उद्धार कराया, अपना यज्ञ सफल कराया और जनक जी के मन में जो चिंता थी धनुष की, तो जनक जी महाराज की चिंता का भी नाश कराया। तो विचार कीजिए, संत की एक चिंता ने कितनी चिंताओं का समाधान कर दिया। विश्वामित्र जी को एक चिंता अपने यज्ञ की हुई, लेकिन देखो कितनी चिंताओं का निवारण कर दिया। तो संत की चिंता हमेशा परमार्थ के लिए होती है, अपनी चिंता वो नहीं करते। और भैया जो अपनी चिंता करता है वो संत हो ही नहीं सकता। जो अपनी चिंता करता है कि खूब सारे कंबल आ गए हैं, सर्दी का समय है, 2-5 कंबल घर में ही भेज दूंगा। तो जो अपनी स्वयं व्यक्तिगत चिंता करता है वो भैया संत खैर हो ही नहीं सकते। संत तो परमार्थ की चिंता करते हैं। संतों का कर्तव्य है हमेशा समाज को जागृत करना, जागृत उत्तिष्ठ का हमेशा उपदेश देना, ये संत का कर्तव्य होता है। सनकादिक महात्मा कहते हैं, आपका ऐसा क्या छिन गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? संत चिंता नहीं करते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि। संतों को चिंता होती ही नहीं है। तब हमारे श्री नारद जी महाराज बताते हैं कि मैं सत्संग करने के लिए इस धरा धाम पर आया, क्योंकि सत्संग
भगवान की कथा इस धराधाम पर ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करिहिचित। स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश पर कहीं भी चले जाओ, भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने को प्राप्त नहीं हो सकती। तो सत्संग करने के लिए मैं इस धराधाम पर आया। मैं तीर्थों में गया। किन किन तीर्थों में गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादितीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन तीर्थों में मुझे तीर्थत्व तो दिखाई नहीं पड़ा। पाखंड निरता संता, संत पाखंड और प्रायण मुझे दिखाई पड़े। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? बोले कि त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी, और सबसे बड़ा बंगला उन्हीं का ही है। मैंने पूछा ये बच्चे किसके घूम रहे हैं छोटे छोटे? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। और भैया ये हल्ला गुल्ला बड़ा हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला कहां पर हो रहा है? बोले कि मौनी बाबा के आश्रम में हल्ला हो रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कहीं एवं प्रश्न करेर दोषा। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं तो आया था तीर्थों में शांति पाने के लिए, लेकिन यहां तो क्रांति मच गई। ना तो तीर्थों में शांति, ना संतों की यहां पर शांति। संत पाखंड प्रायण हो चुके हैं। पहले जो जितना त्यागी महात्मा था, जो जितना संसार से विरक्त रहता था, गिरिकंदराओं में छुपता था, संत का उतना ही नाम होता था। पहले संत जितना छुपते थे समाज से, सबसे दूर गिरिकंदराओं में जो छुप करके तपस्या कर रहे हैं, संत का उतना ही नाम होता था। लेकिन आज जितने संत छुपते हैं भैया, उतना ही उनका नाम होता है। पहले छुपते थे, आज छुपते हैं। जिन महात्माओं का जितना बड़ा बंगला तीर्थ में, भैया सबसे बड़े महात्मा अब वो ही माने जाते हैं। महाराज जी के पास तो महंगी महंगी कारें हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशनर, महाराज बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, तो भैया आज के दृष्टिकोण में सबसे बड़े महात्मा तो वही माने गए हैं। पहले छुपते थे महात्मा, आज भैया छपने लग गए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब ये सब दृश्य श्री नारद जी महाराज ने देखा, मन दुखित होने लगा, विचार करने लगे मुझे चलना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ यदि सतपरायण होते हैं तो ठाकुर जी का अवतार भी तो गृहस्थों के घर में ही होता है। तो जैसे ही गृहस्थ आश्रम में आए तो नारद जी महाराज क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता के हैं, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपती नाम च कलकलम। नई लवेली दुल्हन घर में आई, सास ससुर की सेवा वो कब तक कर रही है? जब तक तिजोरी की चाबी उसके हाथ में नहीं आई। और ज्यों ही तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, माता पिता की खटिया या तो किसी घर के कोने में, या किसी तीर्थ में, या किसी खेत खलियान में डाल दी जाती है। तरुणी प्रभुता आगे है। उस तरुणी का इतना प्रबुद्ध चलता है कि घर परिवार में कोई परामर्श की बात आ जाए, कोई चर्चा का विषय बन जाए, तो माता पिता से कोई कुछ नहीं पूछता। तो चर्चा के लिए किसको बुलाया जाता है? शालू को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि कन्या विक्रयणो लोभा, सगाई संबंधी क्रय विक्रय में बदल गए।
जितना लड़का पढ़ा लिखा है भैया उतने ही उसकी बोली बोली जाती है। पहले संबंधी थे, संबंधी देखे हम आज। संबंधी का मतलब जिसकी बुद्धि, विचार, हृदय, कुल, खानदान, परिवार जो समान होता था उसको संबंधी कहा जाता है। और आज जहां सौदा पट जाता है बस वही संबंधी हो जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि सगाई संबंधी क्रय विक्रय में बदल गए। इसलिए देखिए आप, दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है। ठाकुर जी की कृपा शायद ही कोई परिवार पे हो जिसके यहाँ शांति और कृपा ठाकुर जी की बनी है। नहीं तो महाराज आप देख लीजिए, घर घर में महाराज, ये तो घर घर की कहानी है, घर घर में कलह मचा हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। न तो तीर्थों में शांति, न संतों के यहां पर शांति, और न गृहस्थों के यहां पर शांति, तो कहां पर मिलेगा? मुझे ठाकुर जी का प्रेम सत्संग मुझे कहां प्राप्त हो? याद आ गई। हाँ, अभी अभी हमारे प्रभु अपनी लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को गए हैं, तो शायद वृंदावन धाम में मुझे कुछ शांति प्राप्त हो। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। श्री नारद जी महाराज जो ही वृंदावन धाम में आए, मन को शांति प्राप्त हुई। जैसे यमुना पुलिन पर विहार करने लगे तो क्या देखते हैं, एक खिन्नमना युवती विलाप कर रही है। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, उसके दाएं बाएं दो वृद्ध पड़े हुए हैं। नारद जी विचार करने लगे, ये बेचारी रो क्यों रही है, इसे पूछना चाहिए। जैसी आगे बढ़े तो विचार करने लगे, माताओं का तो स्वभाव होता है, एक मिनट में रोने लग जाए और दूसरे मिनट में हंसने लगे। और यदि मैं इनके पास पहुंच भी गया, मैंने पूछा देवी जी आप क्यों रो रही हो, और कहीं वो बिगड़ पड़ी मेरे ऊपर, ए बाबा जी तू का महिलाओं के झुंड में घुसा फिर रहा है, भाग यहां से। कहीं उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो। सर्वथाग हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवित भूरि भवतो दर्शनं तदा। भोवो साधु क्षणं तिष्ठ। अरे नारद जी महाराज एक क्षण के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे संतों का तो दर्शन करने मात्र से सर्वथा अगहरम परम, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, ये हमें पता कैसे चला? किसी ने पूछा महाराज ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, ये हमें पता कैसे चले? श्रेष्ठ संतों का, श्रेष्ठ विद्वानों का, श्रेष्ठ महापुरुषों का यदि आपको सुलभता से दर्शन प्राप्त हो रहा है तो विचार कर लीजिए, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं समझता। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक श्रेष्ठ महापुरुषों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं जब उस रोती युवती ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कासित तुम काविमौचेम नाद्य का पद्म लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। आप कौन हो देवी, क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो? कृपा करके अपना पूरा परिचय आप मुझे दीजिए। तब वो रोते हुए कहती है, अपना परिचय देती है, अहम भक्ति इति ख्याता इवौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, अहम भक्ति इति ख्याता। नारद जी तो आश्चर्यचकित रह गए, हे भगवान आप भगवान की प्राणप्रिया भक्ति देवी हो,
माता जी मैं धन्य हो गया जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं देख रहा हूं आपके पास में ये दो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये तो बुढ़े कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है नारद जी ये बुढ़े नहीं हैं, इमऊ में तनयऊ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तब नारद जी मुस्कुरा कर कहते हैं माता जी क्षमा कीजिए, जीवन में पहली बार ये आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है कि 20 साल की मैया और 80 साल के बेटा। आप तो बड़ी तरुण है माता जी, लेकिन आपके बेटा वृद्ध कैसे हो गए? तब भक्ति महारानी कहती है काल योगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से ये बेचारे जर्जित हो गए, बुढ़े हो गए। गंगाद्या सरतस्तेम मत सेवार्थम समागता, जितनी भी स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, कोई गंगा यमुना कावेरी गोदावरी ये सभी नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी कहते हैं माता जी तो आपका प्राकट्य कहां से हुआ है, आपकी जन्मस्थली कहां पर है, कृपा करके ये बताइए। तो भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनता गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। भक्ति की जन्मस्थली दक्षिण। जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं वो सब दक्षिण में हुए। भक्ति की जन्मस्थली है दक्षिण। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः, कर्नाटक में मेरी बड़ी वृद्धि हुई, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, जैसी महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में आई और जैसी गुजरात में मैंने प्रवेश किया तो गुजरे जीर्णतांगता, गुजराती ने मुझे खंडित करने की कोशिश की। उन सब से बचकर जैसी मैं श्रीधाम वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणीम, वृंदावन में आते ही मैं तो खूब नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग दोनों बुढ़े हो गए। हे नारद जी महाराज आप बताइए कौन मां चाहेगी कि वो तो तरुण बनी रहे और उसके बेटा वृद्ध रह जाए? आप बताइए। और यदि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग पुनः तरुण ना हो सके तो जैसे मैं अन्य प्रांतों को छोड़कर वृंदावन में आई, ऐसी वृंदावन को छोड़कर इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊंगी, फिर लौटकर दोबारा नहीं आऊंगी। नारद जी महाराज कहते नाना माता जी आपको विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की महिमा तो तभी है जब हमारी भक्ति महारानी वृंदावन में निवास करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यति यत्र च, माता जी ये वृंदावन धन्य है जहां आप निवास कर रही हैं। आप देखिए आप कई तीर्थों में आपने भ्रमण किया होगा, तीर्थराज प्रयाग हरिद्वार कई तीर्थों में आपने दर्शन किया होगा, लेकिन जब आप लोग वृंदावन का दर्शन करते हैं, जब आप लोग वृंदावन में प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने मात्र से मन में एक आनंद प्राप्त होता है। यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतर आनंद सत्य घनताम उपय। अरे कोई भी हो कीट पतंगा वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से आनंद शक्ति ही वही आनंद का स्वरूप हो जाता है। ये वृंदावन धाम की महिमा है। समाज में भैया भक्ति तो खूब हो रही है। आप देखिए पहले समय में कितनी कथाएं होती थी, भागवत पहले कितनी होती थी, गांव नगर शहर में कोई एक आध भागवत यदा कथा कोई करा ले, लेकिन अब तो देखिए भागवत की बाढ़ सी आई हुई है। एक ही नगर में दो दो तीन तीन कथाएं हो रही हैं, भागवत के पारायण हो रहे हैं। आप देखिए मन में विचार आप कीजिए, भक्ति की बाढ़ तो खूब आई हुई है। पहले कितने लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, एक हाथ कोई गांव से निकल गया तो निकल गया,
और अब तो भैया तीर्थों में भीड़ देखिए आप, वृंदावन में देखिए 12 मास महाराज भीड़ लगी पड़ी रहती है। हर जगह तीर्थों में इतनी भीड़, कथाएं भी खूब हो रही हैं, तीर्थों में भीड़ भी खूब बढ़ रही है। लेकिन आप विचार कीजिए, इस भीड़ में बेचारे ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है।